हरे कृष्णा। तो आज हम तर्क संग्रह का एक विषय तीन दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम तर्क संग्रह के पुस्तक के प्रवेश करने से पहले हम देखेंगे कि तर्क संग्रह का किसने लिखा था और कौन, मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा मैं दूंगा। तो तर्क संग्रह अन्नम भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया था और तर्क संग्रह एक पुस्तक है जिससे कि हम न्याय शास्त्र के अंदर प्रवेश करने से पहले हमको एक सामान्य ज्ञान मिलता है, मतलब बेसिक नॉलेज मिलता है, जिससे कि हम न्याय शास्त्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम न्याय शास्त्र के अंदर प्रवेश करने से पहले तर्क संग्रह पुस्तक को पढ़ें। तो आज हम जैसे कि मैंने बताया आपको, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम तीन दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमको यह पढ़ना जरूरी है कि लक्ष्य और लक्षण क्या होता है। तो हम सबसे पहले वो देखेंगे। तो मतलब कि हम तीन जब दोष पढ़ेंगे तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लक्ष्य और लक्षण पढ़ें। तो अभी हम देखेंगे लक्षण क्या होता है। तो लक्षण वस्तु के असाधारण धर्म या गुण को लक्षण कहते हैं। तो लक्षण मतलब कि कोई भी पदार्थ का असाधारण गुण। असाधारण गुण मतलब कि जो कोई दूसरे पदार्थों में ऐसा गुण ना पाया जाता हो, उसको असाधारण गुण बोलते हैं। तो किसी भी पदार्थ में असाधारण गुण को लक्षण बोलते हैं। तो अभी देखेंगे लक्ष्य क्या होता है। तो लक्ष्य मतलब कि जिसका लक्षण कर रहे हैं वह वस्तु लक्ष्य या लक्षित है। तो मतलब कि कोई वस्तु या पदार्थ है, उसको हम, मतलब कि जिसका हम लक्षण कर रहे हैं उसको लक्ष्य बोलते हैं। सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कि मैं उदाहरण से समझाऊंगा, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम एक गाय का एग्जांपल लेंगे। तो गाय का जो गलकंबर होता है, तो गलकंबर मतलब इंग्लिश में उसको ड्यू लैब बोलते हैं। तो अ, गाय गाय का जो गलकंबल होता है उससे समझ सकते हैं कि वो गाय का लक्षण है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि वो गाय है। तो गाय क्या है? लक्ष्य है। और लक्षण क्या है उसका? वो है ड्यूलैप, मतलब कि गलकंबल, वो उसका लक्षण है। मतलब कि जिस लक्ष्य असा जिस गुण से हम पहचान सकते हैं कि ये गाय है। तो ये असाधारण गुण हुआ जो दूसरे पदार्थों में नहीं पाया जाता, ये उसका असाधारण गुण। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम तीन दोष पढ़ेंगे। तो उसमें है पहला है अव्याप्ति दोष, दूसरा है अतिव्याप्ति दोष और तीसरा है असंभव दोष। तो सबसे पहले हम अव्याप्ति दोष पढ़ेंगे। तो व्याप्ति मतलब क्या? जो विद्यमान हो, मतलब कि जो कहीं पर भी विद्यमान हो उसे। तो वो और नए तत्पुरुष समास के द्वारा जो अव्याप्ति में जो अ है वो आया जाता है। तो अ प्लस व्याप्ति इज इक्वल टू अव्याप्ति। अभी हम अव्याप्ति का एक सामान्य अर्थ पढ़ेंगे, मतलब बेसिक अर्थ पढ़ेंगे उसका क्या होता है। तो अव्याप्ति का अर्थ है लक्षण जो लक्ष्य के एक भाग को लक्षित कर रहा है और दूसरे भाग को लक्षित नहीं कर रहा है, उस लक्षित नहीं कर रहा है, तो उसको अव्याप्ति बोलते हैं। तो मतलब कि जो लक्षण लक्ष्य के कुछ कुछ भाग को सूचित कर रहा है और कुछ कुछ भाग भाग को नहीं कर रहा है, तो उसको अव्याप्ति, तो जो वो वाक्य है उस वो अव्याप्ति दोष से ग्रसित है। जो कुछ कुछ भाग को कुछ कुछ भाग सूचित कर रहा है वो वाक्य का, और कुछ कुछ भाग नहीं कर रहा है।
तो अभी हम उदाहरण से समझेंगे कि क्या होता है। तो अव्याप्ति दोष का उदाहरण, कपिलत्वम घोर लक्षणम। कपिलत्वम घोर लक्षणम इस वाक्य का अर्थ है कि गाय का लक्षण है कपिल होना। कपिल मतलब कि ब्राउन। तो गाय गाय को ऐसा पहचाना जा सकता है कि वो कपिल वर्ण की है। तो मतलब कि कोई भी कपिल वर्ण की है तो वो गाय है। पर ये तो सही नहीं है, क्योंकि गाय तो बहुत सारे वर्ण की होती है। मतलब कि लाल भी होती है, काली भी होती है, और कपिल वर्ण की भी होती है। तो इसमें ये जो वाक्य है कपिलत्वम घोर लक्षणम, इसमें अव्याप्ति दोष है। क्यों? क्योंकि जो कपिल वर्ण की गाय है, तो कपिल वर्ण की गाय भी होती है, लाल कलर की गाय भी होती है, और काले कलर की भी गाय होती है। तो इसमें हम एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि कपिलत्वम घोर लक्षणम, मतलब कि गाय कपिल वर्ण की होती है। अब गाय को ऐसा नहीं पहचाना जा सकता कि वो कपिल वर्ण की है तो ये गाय है, ऐसा नहीं है। तो इसमें अव्याप्ति दोष है, मतलब कि कुछ कुछ जगह ये सही बोल रहा है। क्योंकि कुछ कुछ जगह कैसे सही बोल रहा है, क्योंकि गाय कपिल वर्ण की होती है। पर कुछ कुछ जगह गलत भी बोल रहा है, क्योंकि गाय कुछ कुछ गाय कपिल वर्ण की नहीं होती है, लाल होती है, काली होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये इसमें अव्याप्ति दोष है। ये जो वाक्य है ये अव्याप्ति दोष से ग्रसित है। तो अभी हम अतिव्याप्ति दोष पढ़ेंगे। तो अतिव्याप्ति दोष है, तो पहले हमने जैसे पढ़ा था कि व्याप्ति मतलब कि विद्यमान होना, और अति मतलब अतिक्रमण, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं कि एक्सेसिव, तो उसको अतिक्रमण बोलते हैं। वो आपको समझ में आएगा उदाहरण से। तो अति प्लस व्याप्ति इज इक्वल टू अतिव्याप्ति। ठीक है, तो अभी हम अतिव्याप्ति का एक बेसिक अर्थ पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पहले भी अव्याप्ति दोष का पढ़ा था, वैसे अतिव्याप्ति का भी पढ़ेंगे। तो जो लक्षण लक्ष्य के संपूर्ण भाग में घटित होते हुए जो लक्ष्य नहीं है उसमें भी घटित हो, वह अतिव्याप्ति है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो लक्षण है वो लक्ष्य को तो संपूर्ण भाग से कवर कर ही रहा है, मतलब घटित कर ही रहा है, पर उसके अलावा अन्य पदार्थों को भी सूचित कर रहा है। तो तो उसको अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। तो अभी हम उदाहरण से और समझ में आएगा हमको। तो उदाहरण ये है शिंगित्वम घोर लक्षणम। तो शिंगित्वम घोर लक्षणम इसका मतलब ये है कि गाय को सिंग होता है। तो मतलब गाय को सिंग होते हैं, मतलब हम गाय को सिंग से पहचाना जा सकता है, मतलब कि जिसको सिंग हो वो गाय है, ऐसा पहचान। पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सिंग तो बकरी को भी होता है, भैंस को भी होता है, और गाय को भी होता है। हाँ, तो मतलब कि ये जो अतिव्याप्ति दोष है, तो ये बकरी और भैंस को भी कवर कर रहा है साथ साथ में। तो शिंगित्वम गो लक्षणम जो वाक्य है वो पूरी तरह से गाय को सूचित नहीं कर रहा है, क्योंकि वो साथ साथ में बकरी भैंस को भी सूचित कर रहा है। तो इसमें अतिव्याप्ति का दोष है। क्यों? क्योंकि इसमें अतिक्रमण हो रहा है, मतलब गाय तो पदार्थ को कवर कर ही रहा है, गाय के मतलब गाय जो जानवर है उसको कवर कर ही रहा है, पर अन्य जानवरों को भी कवर कर रहा है, जैसे बकरी और भैंस, तो उसको भी कवर कर रहा है। इसलिए ये जो सेंटेंस, ये जो वाक्य है शिंगित्वम गो लक्षणम, इसमें अतिव्याप्ति का दोष है, मतलब वो ग्रसित है उस दोष से। तो अभी हम तीसरा दोष पढ़ेंगे, असंभव दोष। तो असंभव दोष, संभव मतलब कि जिसकी संभावना है, मतलब संभव तो एक हिंदी शब्द है, तो हम समझ सकते हैं संभव मतलब कि जिसकी संभावना है। तो नए तत्पुरुष समास के द्वारा ये जो असंभव में अ है वो आया है। तो अदन संभव इज इक्वल टू असंभव। अभी हम बेसिक अर्थ पढ़ेंगे। तो असंभव का अर्थ है लक्ष्य के किसी भी भाग में लक्षण का संभव न होना ही असंभव दोष होता है। तो क्या है
कि लक्षण के किसी भी भाग, मतलब कि लक्षण के किसी भी भाग को लक्ष्य सूचित नहीं करता। तो वो हमको उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी हम उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण है एकश भवत्वम घोर लक्षणम। ये असंभव दोष का उदाहरण है। तो एकश भवत्वम घोर लक्षणम, इसका अर्थ है कि गाय के एक पाँव में एक खुर होता है। तो ये वाक्य का अर्थ है। पर गाय का तो हम देखा जाते हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि गाय का एक पाँव में एक खुर नहीं होता है, वो दो खुर होता है। इसलिए वो तो असंभव है, क्योंकि गाय को एक खुर हो ही नहीं सकता, दो ही खुर होता है एक पाँव में हमेशा। तो ये असंभव, ये जो वाक्य है वो असंभव दोष से ग्रसित है। और मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि घोड़े का खुर और गधे का खुर, मतलब कि उनके एक पाँव में एक खुर होता है, पर ये गाय को बिल्कुल सूचित नहीं कर रहा है, क्योंकि गाय को एक पाँव में दो खुर होता है, एक खुर नहीं होता है। तो ये असंभव दोष का उदाहरण हुआ। अभी हम देखेंगे कि हमने तीन दोष पढ़ लिए, एक अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष। पर अभी तो ये हमने अभी तक तीन एग्जाम्पल देखे, तो उसमें एक एक दोष से ग्रसित था। मतलब कि किसी में अव्याप्ति, किसी में अतिव्याप्ति, किसी में असंभव। तो भी ये तीनों दोषों से मुक्त वाला वाक्य कौन सा है? तो गाय को, मतलब कि गाय का कौन सा असाधारण गुण है जिससे कि हम गाय बोल सकते हैं? मतलब कि कौन सा गुण है कि हम उसको गाय बोल सकते हैं? तो अभी हम देखेंगे। तो शासनादिमत्वम घोर लक्षणम। तो शासनादिमत्वम घोर लक्षणम मतलब कि जो गाय का हम समझ सकते हैं कि उसको, उसका जो ड्यूलैप होता है, मतलब कि हिंदी में उसको गला कंबल बोलते हैं। तो उसका जो ड्यूलैप होता है, उससे हम समझ सकते हैं कि गो को, गो का गो, मतलब कि गो है, उसको यदि ड्यूलैप है तो वो गाय माना जाता है। मतलब कि किसी भी जानवर को यदि ड्यूलैप हो, मतलब कि गला कंबल हो, तो उसको गाय माना जाता है। इसमें ये दोष रहित लक्षण, मतलब कि इसमें तीनों दोष नहीं है, तीनों दोषों से ये मुक्त वाक्य है। तो हम अभी हमने देखा कि कैसे तीनों दोषों से मुक्त वाक्य है, और असाधारण गुण है गाय का, गाय का असाधारण गुण है। तो हम यहाँ पर अभी कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।